नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। रेलवे ट्रैक जाम पर एक्शन, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पकड़ा गया। प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर पर्यावरण संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और सहायक प्रबंधकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 3 दिन में समाधान की मांग। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन में करीब 2 माह पूर्व टिकट की राशि को लेकर हुए विवाद में आप कार्यकर्ता द्वारा नारेबाजी करते हुए यात्री ट्रेन रोके जाने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल पुलिस चौकी बालाघाट ने दोषियों पर कार्रवाई की है। रेलवे पुलिस ने गोंदिया से गढ़ा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को बालाघाट रेलवे स्टेशन में रोके जाने के मामले में आम आदमी पार्टी कार्यक्रम प्रमुख मनोज पमनानी सहित 5 अन्य कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाते हुए उन्हें हिरासत में लिया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ कर बयान दर्ज कर प्रकरण तैयार किया गया है। बिना पूर्व सूचना के रेल रोको आंदोलन करने, नारेबाजी कर शोर मचाने व यात्री ट्रेन रोके जाने पर पुलिस में हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों पर रेलवे अधिनियम की धारा 174A, 145 और धारा 146 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। बताया गया है कि रेलवे पुलिस द्वारा प्रकरण तैयार कर रेलवे न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आगामी कार्यवाही रेलवे न्यायालय जबलपुर द्वारा की जाएगी। दिनांक 20/4/2025 को रेलवे टिकट काउंटर पर कुछ बात हुई थी, जो कि टिकट काउंटर के कर्मचारी पैसे वापस न देने पे बात बढ़ी थी। जो हमने उनसे बहुत देर तक ये कहा कि आप लोगों के पैसे लौटा के माफ़ी मांगें। उसी एवज पे जो वहाँ उस दिन 20/4/2025 को हंगामा हुआ था, उसमें इन्होंने प्रकरण बनाए थे, जिसके पूछताछ के लिए मुझे बुलाया गया और केस बनाया। भारतीय मजदूर संघ जिला बालाघाट से संबद्ध पर्यावरण संघ के द्वारा गुरुवार को रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले में बढ़ते प्रदूषण व इसकी रोकथाम को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण की समस्या भारत ही नहीं पूरे विश्व में गंभीर समस्या बनी हुई है। जिले में भी प्लास्टिक का काफी उपयोग हो रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसमें तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को मापने के लिए मीटर लगाया जाए, तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगाई जाए। हमारे जो बालाघाट शहर के अंदर जो प्लास्टिक का जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसको बंद किया जाए, बैनगंगा नदी को बचाने का प्रयास किया जाए, उत्खनन को रोका जाए, और एक जो सबसे बड़ी समस्या अंधाधुंध जो पेड़ों की जो कटाई है, उसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। इसी को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन पर्यावरण के मुद्दे पर कुछ ध्यानाकर्षण के लिए आए हैं। हम लोग की मांग ये है कि मतलब जैसे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो जैसे कुछ बड़े शहरों में, महानगरों में मीटर लगाए गए प्रदूषण के स्तर को नापने के लिए, ऐसे ही बाकी शहरों में भी वो मीटर लगाया जाए, जिससे हम जान सकें कि प्रदूषण कितने स्तर तक हमारा छोटे छोटे शहरों का भी पहुंच चुका है। सहायक विकासखंड प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से आज दिनांक तक 40 सहायक विकासखंड प्रबंधकों को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्हें विगत 6 माह से क्षेत्र भ्रमण भत्ता भी नहीं दिया गया है। कार्यालयीन व्यय हेतु विकास खंडों में प्रदाय की जाने वाली राशि के अभाव में स्टेशनरी और अन्य मदों में ब्लॉक द्वारा संबंधितों को भुगतान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा वीसी के माध्यम से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है और धमकी दी जाती है, जिससे सभी कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी 10 विकासखंड के प्रभारी विकासखंड प्रबंधक के पद से इस्तीफा दे देते हैं और अपने मूल पद सहायक विकासखंड प्रबंधक के कार्य का निर्वहन करना चाहते हैं। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि 3 दिवस के अंदर हमारी मांगों का निराकरण करें, नहीं तो समस्त स्टाफ कलमबंद हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में गुरुवार को ग्राम पंचायत जागपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जितेंद्र मोहन ध्रुवे, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामीण जनों को नालसा, नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं और नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया। साथ ही मध्यस्थता योजना और भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।
खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।